नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। संत निरंकारी सत्संग भवन में मनाया गया समर्पण दिवस। संत निरंकारी सत्संग भवन शाखा भरवारी में संत निरंकारी मिशन के पूर्व सहगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के समर्पण दिवस के उपलक्ष्य में कौशाम्बी के सभी संत निरंकारी भक्त एकत्रित होकर सत्संग का आयोजन किए। सत्संग में सत्य गुरु का संदेश देने हेतु सेवानिवृत्त अपर जिला जज महात्मा श्री रामचंद्र जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मानवता के प्रति समर्पित बाबा हरदेव सिंह जी की उपलब्धियों एवं मानव से मानव को जोड़ने का संदेश दिया गया। सत्संग संपत्ति के बाद सभी भक्तों को लंगर प्रसादी कराया गया। सत्संग में भक्तजनों की अपार भीड़ रही। विशाल साहू की रिपोर्ट। कुंडा के वन क्षेत्र अधिकारी आशीष प्रताप सिंह ने गौरैया संरक्षण हेतु मीडिया प्रभारी सत्येंद्र सिंह को कृत्रिम घोंसला भेंट किया। गौरैया हमारे ग्रामीण जनजीवन का एक विशेष अंग है। गौरैया हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे घर आंगन में अधिकार पूर्वक घूमने वाली एक घरेलू चिड़िया है, जो इस समय कच्चे घरों के अभाव में घोंसला न बना पाने के कारण विलुप्त होती जा रही है। कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि हमारे टेलीफोन का 5G नेटवर्क भी गौरैया की प्रजनन क्षमता समाप्त कर रहा है, जिससे गौरैया विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसी स्थिति में हम सबको सामाजिक दायित्व बनता है कि इस खूबसूरत प्यारी चिड़िया की प्रजाति को बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ उपाय और प्रयास करने चाहिए। ओम प्रकाश गुप्ता, ब्यूरो चीफ, प्रतापगढ़। नामांकन के पहले अनुप्रिया पहुंची मां विंध्यवासिनी के द्वार। विंध्याचल धाम में पहुंची एनडीए प्रत्याशी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नामांकन के पूर्व माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। सविधि दर्शन कर मां आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि माता की कृपा से मुझे 2 बार सांसद बनने का मौका मिला है। मां की कृपा से ही लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मां का दर्शन करने के बाद चुनावी रण के लिए नामांकन करूंगी। मां की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। उन्होंने 10 साल के किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि जनता का मुझ पर विश्वास, तीसरी बार सेवा का अवसर मिलेगा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जी मैडम जी, दर्शन करने आए, आज नामांकन ही करेंगे, क्या कहेंगे इस बार? देखिए, आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बार एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैं इस चुनावी रण में हूँ। मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही हूँ और ये माँ विंध्यवासिनी की धरती है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हम इस शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे। क्या लग रहा है इस वक्त हैट्रिक मारेंगे तीसरी बार? देखिए, 10 साल के अपने कार्यों पर पूरा भरोसा है। 10 सालों में मिर्जापुर ने विकास के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। आज शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार सृजन, गरीब कल्याण, हर क्षेत्र में मिर्जापुर पिछले 10 वर्षों में आगे बढ़ा है और मैं अपने कार्यों और उपलब्धियों का लेखा जोखा लेकर आम जनमानस के बीच में, मतदाता के बीच में हूँ और मुझे मन में ये विश्वास है कि मेरे जनपद का मतदाता मुझ पर भरोसा करता है और मुझे तीसरी बार इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर जरूर देगा। बीजेपी 400 पार। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा एवं कहा कि राहुल और अखिलेश पहले भी साथ आए थे और कुछ नहीं कर पाए। चुनाव के बाद एक दूसरे पर हारने का ठिकरा फोड़ते रहे। कहा कि मिर्जापुर की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल को जीत दिलाए। एनडीए 400 सीट जीतकर इतिहास रचने जा रही है। गठबंधन ने के अपना दल एस की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल ने नामांकन करने से पहले जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी पहले भी फेल हुई थी और इस बार भी असफल होगी। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास करने का काम मिर्जापुर सहित पूरे देश और प्रदेश में करने का काम किया है। इधर जो विपक्षी गठबंधन चुनाव मैदान में है, उसके बारे में कहना चाहता हूँ। प्रेस वाले में है राहुल गांधी अखिलेश की जोड़ी एकदम आगे भैया, लेकिन हम देख रहे हैं इधर कुछ दिनों से गड़बड़ चल रही है। पिछली बार जब गठबंधन पूरी तरह से चुनाव में परास्त हुआ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तो एक दूसरे के मध्य पर तोहमत लगा रहे थे, एक दूसरे को कह रहे थे कि आपकी वजह से विपक्षी गठबंधन को जीत मिली है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को हार मिली है। इधर कल से मैं देख रहा हूं, प्रथम चरण का चुनाव हुआ,
तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एक भी ज्वाइंट रैली नहीं हो पाई। कल लखनऊ में पहले से प्रस्तावित थी रैली, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की, लेकिन रैली संयुक्त रूप से नहीं हो पाई। आज भी कहीं नहीं हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने अपनी हार को सुनिश्चित मान करके एक दूसरे पर तोहमत मढ़ने के लिए रास्ता निकालने का काम कल से ही शुरू कर दिए। मिर्जापुर की सड़कों पर हम सुबह से देख रहे जन सैलाब उमड़ा है। चारों तरफ भले ही कितनी गर्मी हो, लेकिन मिर्जापुर के लोगों में कलेजे में ठंडक है। ये ठंडक इसलिए है कि अयोध्या में प्रभु राम लला का भव्य मंदिर बन चुका है। धारा 370 समाप्त हो चुकी है। हर गरीब को पक्का मकान मिला है, शौचालय मिला है, निःशुल्क इलाज 5 लाख तक का मिला है। अब तो 70 साल तक के सभी बुजुर्गों को मोदी जी ने शामिल किया है। किसान सम्मान निधि जा रही है। लोगों में उत्साह का संसार है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में मोदी जी ने कामयाबी हासिल की। मैं मिर्जापुर के लोगों से कहना चाहता हूं, हमारा चुनाव निशान कपलेट है। कपलेट पर मोहर लगाइए। और कपलेट तो ऐसा चुनाव चिन्ह है, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि अपना दल की बहन अनुप्रिया पटेल जी ने कपलेट चुनाव चिन्ह क्यों लिया। सुबह घर में उठो तो चाय से शुरुआत होती है, तो कपलेट याद आता है। और घर में कोई मेहमान आ जाए, जीजा फूफा आ जाए, चाहे साले साहब आ जाए, पड़ोसी मित्र आ जाए, बगैर चाय पिए जाने वाले नहीं है। इसलिए कपलेट हमेशा हृदय से लगा करके रखिए। चाय की दुकान पर जाइए, पड़ोस में जाइए, घर में जाइए, बाहर जाइए, कपलेट हमेशा रहेगा। और चाय की चुस्कियों के बीच मिर्जापुर से हमारी बहन अनुप्रिया पटेल को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करें। अनुप्रिया जी की जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। अनुप्रिया जी की जीत उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी की जीत है। अनुप्रिया जी की जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है। अनुप्रिया जी की जीत हमारे सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश साहब की जीत है। अनुप्रिया जी की जीत हमारे संजय निषाद जी की जीत है। हम सब भाई बहन मिलकर के उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के गले में जब 400 कमल का हार पड़ेगा, तो अनुप्रिया जी का जो कपलेट है ये सुमेर के रूप में काम करेगा। गले में जो हम लोग माला पहनते हैं, एक गुड़िया लटकाई जाती है, तो कपलेट सुमेर की तरह मोदी जी के गले में चमकेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता के समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी मंच पर बैठे हमारे आज के मुख्य अतिथि अभिभावक हमारे भूपेन्द्र चौधरी जी और हम लोगों के राज्य में हमारे कैबिनेट के उप मुख्यमंत्री हमारे नेताओं, कांग्रेस के सपा के और बसपा के कार्यकाल का निषादों के ऊपर अत्याचार, निषादों के वोट देकर सपा बसपा के कांग्रेस को बटन दबाकर उन्हें हीरो बनाया और इन पार्टियों ने हमारे समाज को जीरो बनाया। तो हमारे समाज के लोग मछुआरों ने कसम खाया है 18% आबादी कि हाथी साइकिल पंजा को एक ही बार जीरो बनाना शुरू कर दो। जब से 2014 से आप देखेंगे, जैसे मैं आया हूँ, कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस हाथी साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई थी। आगे इस चुनाव में समाजवादी पार्टी हो जाएगी, समाजवादी पार्टी। देख लेना, एक भी सीट प्रदेश में नहीं आएगी, क्योंकि अभी याद करो आप उस समय को, और उस समय को याद करो जब बहन फूलन देवी, महेंद्र सिंह राजपूत, धनुजा बाबा, रघुवर जलबाबा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, जोरीबेन जैसे, जमुना निषाद जैसे लोग, इनकी सरकारों में उनकी हत्याएं हुई हैं। डॉक्टर संजय को आने दो, एक समय आने दो, जांच कराया जाएगा और उसकी हत्याओं में, इन नेताओं की हत्याओं में समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद विधायक या जो भी शामिल होंगे कितनी सजा मिलेगी। आपको याद करना होगा, बहन फूलन देवी यहाँ से सांसद हुआ करती थी, उनकी जमीन पर, उनकी प्रॉपर्टी पर यहाँ
समाजवादी पार्टी ने एक जो नेता चौरसिया है उसे कब्जा किया हुआ है। मां फूलन देवी की मां को आज संसद का दर्जा नहीं मिला, वो हम दिलाने जा रहे हैं और उससे कब्जे से जो भी जमीन जायदाद होगी फूलन देवी का मैं वापस कराऊंगा, उनको दिलाऊंगा और समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाकर दिखाने का काम समाजवादी निषाद पार्टी करेगी। निषाद पार्टी पूरे प्रदेश में अपनी समस्याओं के निषादों ने मछुआरों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद की निषाद मिलकर इसलिए काम कर रहे हैं कि ही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गांव का गरीब भूखों मर रहा था। अनाज देना पुण्य का काम है, 80 करोड़ लोगों के अनाज देने का है। आज कमल फूल रहा है, आज के दिन में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कपल प्लेट है, भोजन भरी थाली है, आज के दिन में खड़ी है। ये हम लोग मिलकर आज के दिन में 80 करोड़ लोगों को अनाज खिला रहे हैं। ये जो है पुण्य का काम है, उनका इलाज करा रहे हैं, उनका मकान दे रहे हैं। मछुआरों के लिए लोग कहते क्या किया गया, इनसे पूछना समाजवादी पार्टी के लोगों से कि कांग्रेस से मिलकर ये लोगों ने कितना अन्याय किया है। 67 साल में केवल निषादों के हितों के लिए 3000 करोड़ रुपया दिया था, एक पैसा भी मछुआरों के नाम पर नहीं आएगा। आज के दिन में बताई जो मोदी जी को 41,000 करोड़ रुपया देश के मछुआरों के विकास से मोदी जी ने काम किया है। आज के दिन में करोड़ों के करोड़ों मिल है, एक ट्रक खरीदोगे। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।